खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। तो धर्म की आड़, विश्वास से खिलवाड़, आज इसी पर बात होगी आज के मुद्दे में। 21वीं सदी में विज्ञान और तकनीक के इस युग में एक वैश्विक महामारी को भी दैवी आपदा का रूप देकर उसकी शांति के लिए पूजा पाठ का रास्ता अपनाया जा रहा है। ये बात समझ से परे है। दरअसल चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि कोविड-19 अब महामारी से बदलकर कोरोना माई हो चुका है और माई के गुस्से को शांत करने के लिए तरह तरह की पूजा पाठ का सहारा भी लिया जा रहा है। अब इसे धार्मिक आस्था कहें या फिर अंधविश्वास। आप तस्वीरें देखें, उससे पहले हम आपको ये बता दें कि जनतंत्र टीवी इस प्रकार की किसी भी घटना या अंधविश्वास पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है और ना ही इन तस्वीरों को दिखाने के पीछे हमारा मकसद किसी भी प्रकार से ऐसी चीजों का बढ़ावा देना है। लेकिन जनहित के मुद्दों को हम हमेशा उठाते आए हैं। ऐसे में समाज में फैल रही इस कुरीति को रोकना और हुक्मरानों के कानों तक इस बात को पहुंचाना हमारा फर्ज है। इसीलिए हम आपको आज ये तस्वीरें दिखाने वाले हैं। तो आज के मुद्दे में आज खास रिपोर्ट भी होगी। इसके बाद हम एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे, चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 21वीं सदी के भारत में धर्म की आड़ में विश्वास से खिलवाड़ आखिर क्यों। देखिए रिपोर्ट सबसे पहले। कोरोना भगाने के नाम पर अंधविश्वास। यूपी और बिहार में कोरोना माई की पूजा। कोरोना का मंदिर बनाने का भी प्लान। धर्म की आड़ और विश्वास से खिलवाड़। जनतंत्र टीवी नहीं करता अंधविश्वास की पुष्टि। एक तरफ पूरी दुनिया के साथ भारत कोविड-19 महामारी से जंग लड़ रहा है, दूसरी तरफ लॉकडाउन खुलते ही ग्रामीण भारत में अंधविश्वास का खेल भी शुरू हो चुका है। आज तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन बता दें कि जनतंत्र टीवी इस तरह के किसी भी उपाय की पुष्टि नहीं करता है और न ही विज्ञान इन सब चीजों पर विश्वास करता है। बावजूद इसके जब कोरोना की वैक्सीन खोजने के लिए वैज्ञानिक दिन रात परिश्रम कर रहे हैं और कई दवाओं का ट्रायल भी किया जा चुका है, ऐसे में वैश्विक महामारी से निपटने के लिए सुदूर ग्रामीण अंचलों में अब टोने, टुटके और पूजा का सहारा लिया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि कई स्थानों पर लोग कोविड-19 को कोरोना माई मानकर पूजा कर रहे हैं और इसे दैवीय आपदा बताने में जुट गए हैं। इन लोगों का कहना है कि दवा से ठीक हो न हो, लेकिन कोरोना माई की पूजा से ठीक हो जाएंगे। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले की हैं। कुशीनगर के ग्रामीण इलाकों में महिलाएं लड्डू और लौंग चढ़ाकर कोरोना को भगाने में जुट गई हैं। अंधविश्वास का ये खेल यहाँ सोशल मीडिया के जरिए कई गांव में फैला है। हम कोरोना माई हमारा के पूजा कर लोगे, हमारे देश के रक्षा करे। जब कोरोना माई कहता नहीं तो विश्वास क के पूजा कइल जाता। कोरोना माई जवन भी करी। यूपी के बाद ये दूसरी तस्वीर देखिए बिहार के शिवहर जिले की। यहाँ भी महिलाओं का कुछ ऐसा ही हाल है। कहना है कि कोरोना माई को प्रसन्न करने के लिए वो ये सब कर रही हैं, जिससे माई का गुस्सा शांत हो जाए। घास गोरे गोरे लो पड़ती में तो कोरोना माई कहली कि पहले गाय के भेष धके अली तो उ लोग भागे लागल लो तो कहली सुना लो तो फिर लौट के आयल तो कहलक लो नहीं मेहरारू हो गई तो बाद हम कहली कि देखो हम डरा लो मत, हम कोरोना माई है, हमारा के पूजा कर लो। तो कोरोना माई के गौ माता दूगो आदमी रहलन तो गौ माता बन गए। गौ माता कहलन कि हम कोरोना अथी 9 गो लड्डू, 9 गो फूल, 9 गो लौंग, 9 लंटी के हमको पूजा करिए कि हम दुख कलेश के लिए भाग जाएंगे। तो बिहार और यूपी में अंधविश्वास का आलम क्या है ये आपने देखा। और अब तस्वीरें देखिए झारखंड की। यहाँ झरिया के किन्नरों ने विशेष पूजा का आयोजन किया। ये पूजा खुले मैदान में की गई। हम लोग पूजा कर रहे हैं। रात में सपना में कोरोना माई आई थी। वो हम लोग जे गाय बन करके आई थी और थोड़ी देर में औरत बन गई। तो बोली जो हम कोरोना माई है, जे हमको पूजा करो। पूरा ही भारत
कि जितने हैं सब हमको पूजा करो, हम भारत छोड़ कर के चल जाएंगे। एक करुणा माई का जो सुन रहे हैं, एक करुणा माई सपना में आई थी। सपना में आकर के कह गई कि मेरा पूजा पाठ करो, मैं शांत हो जाऊंगी। घबराने की बात नहीं है, मेरा तो कोई नाम निशान नहीं था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पूजा पाठ मेरा करे और मैं शांत हो जाऊं और भारत को छोड़ के मैं चले जाऊं। तो ये आधुनिक भारत की तस्वीर। यहाँ विज्ञान के इस युग में वैश्विक महामारी को दैवीय आपदा मानकर पूजा पाठ शुरू किए जा चुके हैं। हालांकि ये यूपी, बिहार या झारखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली के नजफगढ़ से भी इस तरह की खबरें सामने आ चुकी हैं। बड़ी बात यह है कि सरकारी जमीनों को कब्जा कर कुछ भूमाफिया अंधविश्वास का फायदा उठाते हुए कोरोना का मंदिर बनाने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे में सरकारों को चाहिए कि तुरंत इस तरह की चीजों पर विराम लगाने का काम किया जाए, जिससे समय रहते इसे रोका जा सके। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने दिखाई। अमूमन ये किसी राज्य की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे राज्य में जहां पर हम अंधविश्वास देखते हैं और किस तरीके से अंधविश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या इसके पीछे की वजह होती है, इस पर चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं। 3 खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। विजय शंकर पांडे जी, पूर्व सचिव भारत सरकार के, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आलोक रंजन जी, पूर्व मुख्य सचिव हैं, आलोक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर रवि प्रकाश जी, समाजशास्त्री हैं, वो भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। चर्चा की मैं शुरुआत विजय शंकर पांडे जी आप ही से करना चाहता हूं। कोरोना महामारी है, अब तो ये किसी से छिपा नहीं है सर, कोई नई बात तो है नहीं, 1-2 दिन की बात है नहीं, कई महीने हो गए हैं और कई लोगों की जान तक चली गई है, लाखों लोग इससे प्रभावित हो गए हैं, अर्थव्यवस्था तक हमारी चरमरा गई है। ऐसे में अब कोरोना को महामारी मानने से कुछ लोग इनकार कर रहे हैं, इसे कोरोना माई कह रहे हैं। कई जगह कोरोना माई के मंदिर बनाने की बात हो रही है, कई जगह लोग बोल रहे हैं कि कोरोना माई सपने में आ रही है, इनकी पूजा करो, ये शांत हो जाएंगी, भारत से खत्म हो जाएंगी। क्या लगता है सर, विज्ञान के इस आधुनिक युग में ये सोच कहां जाती हुई आपको नजर आ रही है? देखिए, ये स्थितियां हमारे देश में बहुत वर्षों से रही है जी। आपको याद होगा, जो छोटी चेचक को बड़ी चेचक हुआ करती थी तो उसको भी माता का नाम दे दिया जाता था और उसकी भी पूजा पाठ हुआ करती थी और ये बहुत व्यापक रूप से इसका प्रचलन था। देखिए, ये इसके पीछे सीधे सीधे लोगों की अशिक्षा है। हमारे देश ने लोगों को शिक्षित करने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया, प्रयास कागज पे चलते रहे। नतीजा आज ये है कि 21वीं सदी में जब भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, उस समय कोरोना माई बन गई है और उनकी पूजा पाठ हो रही है और उनके मंदिर बन रहे हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और ये प्रदर्शनी की इसमें जनता को दोष मत दीजिए, उन्हें तो जो बताया जाता है वही समझते हैं। आप लोग, किसी ने अफवाह फैला दी कि कोरोना माई है तो कोरोना माई हो गई। इसी पहले छोटी चेचक को छोटी माता कहते थे, वो छोटी माता मानती थी। देश की जिम्मेदारी थी कि अपनी जनता को वो साइंटिफिक एक जैसे कहते सोच दे, अच्छी पढ़ाई दे, वो तो हम लोगों ने किया नहीं। और विश्वास मानिए, ये प्रदर्शित करता है कि हमारे देश की शिक्षा की, हमारे देश के ज्ञान की, हमारे देश की जनता की समझ की क्या स्थिति है। ये आई ओपनर है। इस पर भी अगर देश की सरकारों की आंख नहीं खुलती, प्रशासन की आंख नहीं खुलती, तो ये बहुत दुखद है। और ये स्थितियां तब तक बनी रहेंगी जब तक कि हम जनता को सही तरह की शिक्षा न दे पाए। आज आप पूजा पाठ देख रहे हैं, कल मंदिर बनेंगे और उसमें हजारों की भीड़ लगेगी, तब देखिएगा आप 21वीं सदी में जाने वाला भारत किधर जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा और ये होना भी नहीं चाहिए। ना जाने क्यों ऐसी तमाम खबरें आलोक रंजन जी आती है, आपने तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे होंगे। भारत में तो ये अंधविश्वास का खेल बहुत पुराना है और लंबे समय से चले आ रहा है और कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है तांत्रिकों के चक्कर में आकर। इस तरीके के कई सारे कार्य तक करवा दिए जाते हैं लोगों से कि उनकी पीड़ा दूर हो जाएगी, वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन कोरोना महामारी तो सर वैश्विक महामारी है, ये तो किसी से छिपा नहीं। आलोक रंजन जी, तस्वीर हमने आपको दिखाई, रिपोर्ट हमने दिखाई, कुछ जगहों का जिक्र है, थोड़ा सा मैं उन जगहों के बारे में आपको बताऊं, फिर आपसे सवाल लूंगा मैं। कुशीनगर की हमने ये रिपोर्ट दिखाई थी अपने दर्शकों को। कुशीनगर में दरअसल आलोक जी हो ये रहा है कि ग्रामीण इलाकों में जो महिलाएं हैं वो लड्डू और लौंग चढ़ाकर कोरोना को भगाने में जुटी हुई हैं, जिससे डॉक्टर भी अब हार रहे हैं। वहां पर लौंग और लड्डू चढ़ाकर शायद उनको लग रहा कि कोरोना दूर हो जाएगा। दूसरी तस्वीर हमने दिखाई उत्तर प्रदेश की दिखाई, उसके बाद हमने बिहार के शिवहर की तस्वीर दिखाई। वहां पर लोग कोरोना माई को प्रसन्न करने के लिए, उसका गुस्सा शांत करने के लिए मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन आलोक रंजन जी, हद तो तब हो गई जब झारखंड से एक तस्वीर सामने आई
झरिया में किन्नरों ने विशेष पूजा का आयोजन तक कर दिया और किन्नर तो ये कह रहे हैं कि सपने में आई है कोरोना माई, उनकी पूजा करो, हमारी पूजा करोगी तो हम दूर चले जाएंगे। सवाल सर मेरा यह है कि धर्म की आड़ में यह विश्वास से क्या खिलवाड़ नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, आपने बिल्कुल सही बात कही जी। और ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही कि आजकल के युग में, इस समय जब इतनी जागरूकता है, उस समय इस तरीके का विश्वास लोग करें कि इस तरीके के धार्मिक आडंबरों का विश्वास करें और सोचें कि करोना माई सपने में आ गई और करोना माई ने कहा हमारा मंदिर बनाओ और हमारा पूजन करो तो हम हिंदुस्तान को, भारत को छोड़ के चले जाएंगे। दूसरे ये जाते हुए सुनने को मिल रही हैं, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। आज के युग में, ये 21वीं शताब्दी है, ये वैज्ञानिक युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, और उस समय इस तरीके की बातें होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ही है। अभी विजय शंकर पांडे जी ने जो बात कही वो बहुत अहम है कि भाई शिक्षा का इसमें दोष है कि शिक्षा की प्रणाली, हम शिक्षा सबको नहीं दे पाए जितनी दी जानी चाहिए, और जो शिक्षा दी भी हमने, जो कुछ लोगों तक शिक्षा पहुंची भी, वो शिक्षा कहीं ना कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण लोगों में नहीं ला पाई। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हाँ बहुत आवश्यक है चीज का, समझना चाहिए रैशनल तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से किसी भी समस्या को, और ना कि हल इस तरीके से देखा जाए। ये सब चीजें तो पुराने जमाने में इसलिए होती थी, तब विज्ञान इतना बढ़ावा नहीं था, इतनी साइंस नहीं थी, इतने उपाय नहीं थे हर चीज के। तो लोग जब असहाय से हो जाते थे, तो असहाय होके वो इस देवी देवता की पूजा करने लग जाते थे, देवी देवता बना दिया किसी, जैसे कि आपके स्मॉल पॉक्स और मीजल्स वगैरह को भी आपको याद होगा, उनको भी देवी कहा जाता था कि देवी का प्रकोप हो गया है, स्मॉल पॉक्स का हो गया, ये हो गया। तो वो इस तरीके से लोग समझते थे, क्योंकि कोई उपाय उनको तब नहीं समझ में आता था। लेकिन आज तो जैसे कोरोना वायरस के बारे में इतनी जागरूकता है कि ये इन्फेक्शन है, ये आया है, इससे बचने के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, और क्या है क्या नहीं है, तो उस समय इस तरीके से जो हो रहा है, इसमें एक तो ये अशिक्षा है लोगों की जो कि ये इसमें पढ़ रहे हैं, और दूसरा ये कुछ लोग हैं हमारे यहाँ जो इसका फायदा भी उठाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो धर्म का नाम गलत तरीके से इस्तेमाल करके लोगों को, जो भोले भाली जनता है या भोले भाले लोग हैं, उनको बहला देते हैं, फुसला देते हैं कि भाई ऐसा करोगे तो ठीक हो जाओगे। अभी आपने जिक्र किया तंत्र का, कितने ही किस्से ऐसे सामने आए हैं कि लोग तंत्र विज्ञान पे इतना विश्वास करते हैं कि कोई दवा नहीं करेंगे किसी चीज का, या इलाज नहीं करेंगे, या कोई साइंटिफिक हल नहीं निकालेंगे समस्या का, और तंत्र विद्या को अपनाने शुरू कर देंगे और पूरा विश्वास रखेंगे। और ऐसी ऐसी घटनाएं भी सामने आई है कि इससे पूरे पूरे परिवार नष्ट हो गए हैं, पूरे पूरे खानदान नष्ट हो गए हैं। बिल्कुल ऐसी चीजें भी सामने आई हैं। तो ये सब परिणाम भी हम लोग के सामने हैं, लेकिन फिर भी अभी भी लोगों का इस तरफ झुकाव है, बिल्कुल है। आप देखिए, लोग, बहुत से लोग, अभी जो चली है ये गांव-गांव फैलना शुरू हो जाएगा और लोग इसको मानना शुरू कर देंगे कि नहीं भाई ये है, फलाने के यहाँ, फलाने को कोरोना माई आई, फलाने को कोरोना माई ने सपने में ऐसा कहा। तो इसलिए सोशल मीडिया से भी जो फैलाया जा रहा है, ये सब जो किया जा रहा है, इस पे अंकुश लगाने की आवश्यकता है। सरकार जो करे तो करे, अंकुश लगाए, जागरूकता फैलाए, अवेयरनेस करे, साथ साथ समाज में भी लोगों को उठना पड़ेगा और इसके अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, चाहे सोशल मीडिया में, जैसे मीडिया में आप लोग कर रहे हैं, इस तरीके का कार्यक्रम दिखा के, या और भी तरीके जो भी साधन हो, उसके माध्यम से लोगों को लगातार जागरूक करना पड़ेगा कि भाई ये एक वैश्विक बीमारी है, एक महामारी है, इसको इस तरीके से आई है, इस तरीके से इसका सामना करना है। ये कोई देवी नहीं प्रकट हो रही है या देवी है जो छोड़ के चली जाएंगी, वो कहीं और चली जाएंगी, ये लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि अगर प्रयास किया जाएगा तो लोग तो समझेंगे, अदरवाइज इसका बड़ा उल्टा असर हो सकता है। उल्टा असर ये हो सकता है कि लोग ये जो उपाय हैं महामारी के उनको छोड़ दें, सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दें, मास्क लगाना छोड़ दें, जो भी और उपाय करने वो छोड़ दें, और सोचें कि हमने तो पूजा पाठ कर लिया है, अब सब ठीक हो जाएगा अपने आप। और इसका नतीजा ये होगा कि कहीं इन्फेक्शन उनको हो जाए, इन्फेक्शन लेके वो पूरे समाज में फैलाना शुरू कर दें, तो एक और महामारी जहाँ कंट्रोल होनी चाहिए वो अनियंत्रित रूप से जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, मैं समझता हूँ सरकार को भी जागरूकता फैलाने का है, मीडिया को भी करना है, और समाज को भी आगे बढ़ना है। और जो लोग इन लोगों को बहला फुसला रहे हैं, भोली भाली जनता को ऐसा कर रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ सख्ती भी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वो खाली मौके का फायदा उठा रहे हैं, कुछ लोग खाली पैसा कमाने के लिए या कुछ करने के लिए। बिल्कुल सर। और हमारे यहाँ क्योंकि आस्था बहुत है धर्म की तरफ, हमारा देश ऐसा है, बिल्कुल आस्था अच्छी बात है आलोक जी, लेकिन आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। हम भी लगातार, हमारा कार्यक्रम का आज मकसद भी यही था आलोक जी की लोगों में जो भ्रांतियां दूर हो, अंधविश्वास से दूर हो, क्योंकि बीमारी होती है तो उसका इलाज दवाई होता है, डॉक्टर्स होता है, इसीलिए देश में अस्पताल हैं, विज्ञान तरक्की कर रहा है। लेकिन इस कोरोना महामारी के चलते अगर कोई ये कहता है कि मंदिर बनाने से, पूजा करने से
लॉन्ग रखने से कोरोना दूर भाग जाएगा, तो ये तो बिल्कुल समझ से परे है। प्रोफेसर रवि प्रकाश, आप क्या कहेंगे? आज भी एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। घर से जब निकलते हैं, बिल्ली जब रास्ता काट देती है रवि प्रकाश जी, तो हम 2 कदम पीछे हो जाते हैं। 4 लोग खड़े रहते हैं, ये इंतजार करते हैं कि कौन पहले जाएगा, कौन रास्ता पार करेगा। तो आज इस कोरोना के दौर में अगर इस तरीके की खबरें, मैंने रिपोर्ट भी शुरुआत में दिखाई थी, आपने वो रिपोर्ट देखी होगी सर बहुत ध्यान से, क्या लगता है आपको कितना खतरनाक अगर ये चीजें हो रही हैं, लोगों के जहन में इस तरीके की चीजें आ रही हैं कि पूजा पाठ करने से, मंदिर बनाने से कोरोना भाग जाएगा? तो जी 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 देखिए, मनुष्य का व्यवहार जी मुख्यतः 3 कारण से संचालित होता है। पहला तो है आर्थिक कारण, दूसरा धार्मिक, जिसकी बुनियाद आस्था और विश्वास है जी, तीसरा जो प्रमुख कारण है वो कारण है कि मनुष्य जब असुरक्षित रहता है वो सुरक्षा के तमाम रास्ते तलाशता है। ये तीसरा ही रास्ता जो है, चूंकि अभी तक दुनिया में कोविड-19 की कोई दवा नहीं बनी है और इस दवा या वैक्सीन के अभाव के कारण जो असुरक्षा का भाव पैदा हुआ है, इससे जो अशिक्षित है और जिनमें अभी जागरूकता नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टि नहीं है, उन लोगों में इस असुरक्षा की भावना से उसका जो व्यवहार है वो आस्था और विश्वास की ओर मुड़ रहा है कि शायद ये आस्था और विश्वास एक रास्ता मिल जाए और इस रास्ते से हम कोई अपना लक्ष्य पूरा कर लें और इस कोविड-19 के संक्रमण से बच जाएं। जी। अब सवाल यह है कि इस असुरक्षा की भावना से संचालित हमारा जो व्यवहार है कुछ लोगों का, वो भी हार्डली 1-2% लोगों का, जैसा आपने बताया यूपी, बिहार, झारखंड और दिल्ली, 4 आपने उदाहरण दिए। तो ये 3 में तो हमने देखा कोरोना माई यानी आस्था के रूप में उसको देखा, परंतु चौथा एक नया प्रकरण दिल्ली का आपने चर्चा की। दिल्ली में भूमाफिया सक्रिय हो गए, तो यहां पर शासन का दायित्व है कि वो इस तरह के साजिशों को नाकाम करे और साथ साथ यहां इन जैसे यूपी, बिहार और झारखंड जैसी जो सामुदायिक एक सोच, जो असुरक्षा के भाव से उत्पन्न होने वाले एक ऐसे आस्था और विश्वास अभिमुख व्यवहार की ओर एक निश्चित जनसंख्या मुड़ रही है, उसमें जागरूकता पैदा करने के लिए आप जैसे जनतंत्र जैसे टीवी चैनल, सोशल मीडिया, सरकार संयुक्त रूप से प्रयास करें जिससे कि इस तरह की गतिविधियां न हो और ऐसा व्यवहार न हो। जी। अभी हमारे पूर्व वक्ता आदरणीय पांडे जी ने एक बात अशिक्षा की कही और दूसरे पांडे जी ने भी उसको सेकंड किया, वो तो ठीक है, पर हम तो देखते हैं कि शिक्षित लोग जो हैं वो ज्यादा अपराध करते हैं। तो इसमें शिक्षा एक पक्ष हो सकता है, शिक्षित हैं परंतु जागरूक है कि नहीं, शिक्षा और जागरूकता में अंतर है। अब आप कहेंगे कि भाई जो शिक्षित है वही जागरूक है, ठीक है, परंतु शिक्षित तो माने बहुत सारे आतंकवादी इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं और आतंकवाद कर रहे हैं, वो शिक्षित तो है ही है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, डिग्री है, परंतु वो जागरूक नहीं है, सकारात्मकता नहीं है, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है। तो ये जो बिहार, यूपी और झारखंड जैसी समस्या है ह्यूमन बिहेवियर की, मनुष्य के व्यवहार की, आस्था और विश्वास के नाम पर हम वैज्ञानिकता से दूर जा रहे हैं, तो यहाँ वैज्ञानिकता के भाव को पैदा करना होगा। किंतु दिल्ली जैसी जो घटना है, वो जो मनुष्य का रुझान है, उसको शासन को कड़ाई से दमन करना होगा कि कोविड-19 के नाम पर अपराध, जो इसको संगठित अपराध कहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम न शुरू हो जाए। और ये जो ह्यूमन बिहेवियर है, इस ह्यूमन बिहेवियर को बदलने के लिए सरकार और समाज दोनों दायित्व रखते हैं और दोनों का कर्तव्य है, दोनों को कर्तव्य बोध से अगर आगे आना होगा और इस दिशा में कुछ न कुछ काम करना होगा। हमारी अपील है कि ऐसे लोग अपना व्यवहार बदले। कोविड-19 एक ऐसी महामारी है जिसकी वैक्सीन नहीं बनी है, जल्दी आ जाएगी, ये सच है, किंतु हम इसे
बहुत सारे रोकथाम से, यानी हाथ धो के, मास्क पहन के, सोशल डिस्टेंसिंग रख के इस पर नियंत्रण पा सकते हैं। इस चीज का संदेश, इन बातों पर ध्यान रखना और अमल करने के लिए मुद्दे पर हमें इन ऐसे कम्युनिटी में जाना होगा, बताना होगा, और इसमें हम आपकी इस पहल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल सर, हम अपनी जिम्मेदारी को हमेशा समझते हुए ऐसे मुद्दों को उठाते हैं ताकि इस तरीके की जो भ्रांतियां हैं, कम से कम इस विज्ञान की 21वीं सदी में तो कम से कम जो अंधविश्वास लोग फैला रहे हैं उन पर तो प्रशासन कार्रवाई करें। विजय शंकर पांडे जी, मैं आपके पास आता हूं। कई सारी खबरें आती हैं, आपने भी सुना होगा, आप तो लगातार डिबेट करते रहते हैं, कई बार हमने आप हमारे चैनल पर भी आए हैं, कई सारे विषयों पर हुई है, लेकिन इस विषय को लेकर गंभीरता सर इसलिए है क्योंकि ये तो महामारी है जहाँ डॉक्टर्स फेल हो रहे हैं, वैक्सीन नहीं बन पा रही है, लोगों की जानें जा रही है, वहाँ पर मंदिर बनाने की बात हो रही है, पूजा करने की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि कोरोना माई इससे भागेगी, भारत से कोरोना चला जाएगा। लेकिन ये तो महज उदाहरण अभी के हैं, लेकिन इससे पहले थोड़े से मैं आपको उदाहरण दूं विजय शंकर जी। बहुत सारी खबरें आती हैं कई राज्यों से, कई बार खबरें ऐसी आती कि डायन के शक में औरत को मार डाला गया, कभी कभार खबरें ऐसी आती कि बच्ची को जन्म देने के जुर्म में महिला को घर से ही निकाल दिया गया कि वो अशुभ है। कभी खबर यह आती कि बुरी आत्मा से मुक्त कराने के लिए अनुष्ठान किया, तांत्रिक ने महिला के साथ ही दुष्कर्म कर दिया। ऐसी खबरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखाते रहे हैं। और यही नहीं विजय शंकर पांडे जी, भूत प्रेत को भगाने के लिए लोगों की जान तक चली जाती है तांत्रिक के शक में आने की। कई लोग नागराज को दूध पिलाते हैं, कई लोग बोलते हैं कि मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे हैं, यह चमत्कार हो गया है। मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है कि 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, वैज्ञानिक जिस सोच के साथ भारत को आगे बढ़ा रहे हैं, वैज्ञानिक सोच के बूते पर समाज को समय के साथ आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश हो रही है, और ऐसे में समाज के जो करोड़ों लोग हैं सर, आज भी अंधविश्वास की कुरीतियों, चमत्कार, छल, प्रपंच में फंसे जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, लोगों को क्यों समझ में नहीं आता सर? और ऐसे वक्त में जब ये महामारी है, ये तो जग जाहिर है विजय शंकर जी, 1-2 दिन की तो बात नहीं है, कई महीने हो गए हैं और कई लोगों की जान तक चली गई इसमें। सरकारों का खास तौर पर, प्रशासन का इस पर क्या रुख होना चाहिए और क्या कदम उठाने चाहिए, ये मैं आपसे समझना चाहता हूँ। अगर ये इस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए तेजी से फैलता जा रहा है राज्य व राज्य तक। देखिए पंत जी, आपने जो उदाहरण दी ये वो बिल्कुल सबके सामने है और सबकी जानकारी में है। मैं उसी उदाहरण में एक और उदाहरण जोड़ देता हूँ। करीब 15-20 साल पहले एक खबर फैलाई गई कि गणेश जी दूध पी रहे हैं जी। और आपको याद होगा कि पूरे देश के सारे मंदिरों में लाइन लग गई। और मैं कहते हुए मुझे ये दुख होता है कि आपको बहुत पढ़े लिखे सारे ज्ञानी और विज्ञानी लोग जो है वो दूध पिलाने दौड़ गए। देखिए, इस तरह की चीजों का उदाहरण देकर कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। कभी धर्म की भावना जगा कर अपना एजेंडा फुलफिल करना, कभी ये जमीन हड़पना, कभी लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका। देखिए, ये जो पूजा पाठ का है, ये जो शुरुआत की गई है, इसमें विश्वास मानिए कि कुछ लोगों के आर्थिक हित भी इसमें निहित होते हैं। आपको अच्छी तरह ज्ञात होगा कि जो भूत प्रेत भगाने के नाम का एक बहुत बड़ा धंधा है। जो भूत प्रेत भगाते हैं उन्हें पता है कि इससे भूत प्रेत भागता नहीं, लेकिन उसके जो विज्ञान वो प्रदर्शित करते हैं, जो वो अपना दिखाते हैं, उसके बूते पर उनकी रोजी रोटी चलती है। तो इस तरह के जो कार्य क्रियाकलाप है, इस तरह के जो अंधविश्वास है, ये समाज की जो अज्ञानता तो एक बहुत बड़ा कारण है ही है, लेकिन अज्ञानता के साथ ही साथ बहुत बड़े एक वर्ग का इसमें निहित स्वार्थ जुड़ा हुआ है। और जब ये निहित स्वार्थी बहुत बड़ा हो जाता है, जैसा कि आप गणेश जी को दूध पिलाने वाला, तो वो एक ऐसा स्वरूप ले लेता है कि पूरी की पूरी जनता की आंख में धूल झोंकता है। आपको शायद स्पष्ट याद होगा कि लाखों करोड़ों लोग मंदिरों में लाइन लगा के खड़े थे गणेश जी को दूध पिलाने के लिए। सबको पता था कि ये मूर्तियां दूध कैसे पी सकती हैं, लेकिन हम लोग के सामने ये हुआ। यही स्थिति आज ये हो रही है। इसमें आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि सरकारों को लोगों के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा करना उनकी जिम्मेदारी है। यह पढ़ाई के माध्यम से हो सकता है, प्रचार प्रसार के माध्यम से हो सकता है,
लोगों के बीच मैसेज देना होगा। आपके जैसे कार्यक्रम आपने किया, ये जितने भी लोग देख रहे होंगे उन्हें बात समझ में आ रही होगी और जनता के बीच में जागरूकता फैलाना इसका एकमात्र बिल्कुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद विजय शंकर पांडे जी, आलोक रंजन जी, प्रोफेसर रवि प्रकाश जी। वक्त की कमी है, इस डिबेट को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से ये समाज में फैल रही है, इस कुरीति को रोकना और हुक्मरानों के कानों तक इस बात को पहुंचाना हमारा फर्ज था। हमने अपना फर्ज निभाया और प्रशासन को अपना फर्ज निभाना है कि इस तरीके की जो कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, उसको किस तरीके से रोका जाए। आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।